कि रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी, ए और डी के कंबाइंड शेयर का रेशियो किससे, बी और सी से कितना है, 8:5। ठीक है। रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी टू सी, बी और सी का रेशियो कितना है बच्चों, 5 और 4 है। आगे क्या बोलता है, ए रिसीव्स ₹18,400। ए की राशि आपको पता है कि ए को 18,400 रुपया मिल गया है। ठीक है। अब कह रहा है कि x इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड बी। x किसका अंतर है, a और b का। अगर a का हिस्सा बड़ा है तो a माइनस बी होगा, अगर b का हिस्सा बड़ा है तो b माइनस a होगा, डिफरेंस है। आगे कह रहा है y इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ c एंड d। y c और d के हिस्सों का अंतर है। बात क्लियर है, या तो c माइनस डी होगा या d माइनस सी होगा। बात क्लियर है। और आपको कह रहा है x माइनस वाई की वैल्यू बताओ। पहले x निकालेंगे, y निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस। बात क्लियर है, सवाल समझ में आ गया सबको, कोई डाउट नहीं है। यहां से मुझे बताओ क्या पता लग सकता है। अच्छा पहले ये बताओ, क्या ये ऑप्शन से किया जा सकता है, ऑप्शन से। भाई x माइनस वाई की वैल्यू दी है, x ए और b का अंतर है, y c और d का अंतर है, तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि ए बी कितना है, सी डी कितना है, ए माइनस बी कितना है, सी माइनस डी कितना है, हमें तो x माइनस वाई मालूम है। तो इसलिए ऑप्शन से हम ये सवाल नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आपके पास क्या यहाँ पे चारों हैं, ए बी सी डी, चारों का जोड़ कितना है, 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40,800। एक की वैल्यू 13 तिया 39, 13 छिक्के 78, एक की वैल्यू क्या आ गई 3600। आपको पता क्या है, बी और सी, बी और सी का टोटल यहाँ पे कितना है, और 36 पंजे कितना होता है 180, तो ये 18,000 आ गया। ये हिस्सा 18,000 किसका आया बच्चों, बी प्लस सी का। बी और सी को मिलाकर 18,000 रुपए मिले हैं। बात क्लियर है। अब मुझे बताओ इन दोनों का जोड़ रेशियो में कितना है, यानी 9 की वैल्यू क्या है 18,000, एक की वैल्यू क्या आ गई 2,000, 5 की वैल्यू क्या आ गई 10,000, 4 की वैल्यू क्या आ गई 8,000। बात क्लियर है बच्चों। अब हमें जो है, अब ये आ गया किसका हिस्सा, बी का हिस्सा, ये आ गया किसका हिस्सा, सी का हिस्सा, और ए का हिस्सा आपको पहले से मालूम है। ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा अगर मालूम है तो क्या आप डी का हिस्सा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल में से तीनों का जोड़ माइनस, डी का हिस्सा निकालने के लिए आप करेंगे 40,800 माइनस 10 और 8 18, 18 और 18 36,400, तो ये क्या 10,400 आ गया, डी का हिस्सा 10,400। अब मुझे बताओ x क्या है बच्चों, x है a और b का अंतर। a कितना है 18,400, a कितना है, क्या हो गया भाई, नहीं आएगा, नहीं आना चाहता है। a कितना है 18,400 और b कितना है 10,000, तो अंतर कितना आ गया 8400। मुझे बताओ y क्या है, y है c और d के हिस्सों का अंतर। c कितना है 8,000, d कितना है 10,400, दोनों का अंतर कितना हो गया 2,400। दोनों का अंतर पूछा है, x माइनस वाई पूछा है, कितना आ गया 6,000। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। तो ये अच्छा सवाल था जिसमें बाई ऑप्शन हम नहीं जा सकते। बात क्लियर है। कई कई सवाल होंगे जिसमें हम बाई ऑप्शंस जा सकते हैं, जैसे पिछले सवाल थे जिसमें ए बी सी डी की वैल्यूज दे रखी थी, वहां पे हम रेशियो देख सकते हैं, जोड़ देख सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देख सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए। अगर बेसिक मेथड पता नहीं होगा तो आपको समस्या होगी। बात क्लियर है बच्चों। चलें आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ
ए और डी का टोटल है यहाँ पे 8 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास ए का हिस्सा है तो आप डी का निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सवाल नंबर 49। ये मैंने आपको बताया था जब वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के फेयर का बताया था, उस टाइम मैंने आपको कहा था इनकम का रेशियो आएगा, सैलरी का रेशियो आएगा। करो शाबाश। फोर्टी नाइन। क्या है? 20,000। देखते हैं बच्चों, सैलरी ए और बी का रेशियो एक साल पहले कितना था? 9:8। ये बात है एक साल पहले की। अब आपको कह रहा है रेशियो सैलरीज ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ए की सैलरी जो थी, ए की सैलरी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, कितनी है? 32। बी की सैलरी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर कितनी है? 2:3। अब ध्यान से देखना बच्चों, शाबाश। अब यहाँ पे लास्ट ईयर ए की कितनी है? 3। यहाँ लास्ट ईयर ए की कितनी है? आपको क्या करना पड़ेगा? 3 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू, ये 6 क्या आई? ए की प्रेजेंट सैलरी, करंट सैलरी। बात क्लियर है? उसके बाद बी की लास्ट ईयर कितनी है? 2। बी की लास्ट ईयर कितनी है? 8। 2 की वैल्यू क्या है? 8। 1 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 12। ये 12 क्या आया? बी की प्रेजेंट सैलरी। ये ए की प्रेजेंट, ये बी की प्रेजेंट। बात क्लियर है बच्चों? आपको कह रहा है प्रेजेंट सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर, दोनों का जोड़ कितना है? 18। 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60,000। कह रहा है प्रेजेंट सैलरी ऑफ ए कितना होगा? ए कितना है? 6। 6 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 3 से डिवाइड करके। बात क्लियर है? 18 की वैल्यू दे रखी है और 6 की वैल्यू निकालनी है तो 3 से इधर भाग करेंगे, 3 से इधर भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है जी? अब प्लीज ध्यान से देखें बच्चों, इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। इस तरीके में कोई डाउट है क्या? एक बार फिर से, एनीवन? नहीं है पक्का? इधर आ जाओ, शाबाश। इसको मैं मिटा रहा हूं। ए और बी की एक साल पहले 9-8 थी, एक साल पहले की 3 है, आज की 2 है। इधर 9 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इधर 9 बना लेते हैं। ओहो, अरे बाप रे, इधर 9 कैसे बनाएंगे? 3 से गुना करके 9, और ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा। इधर 8 बना लेते हैं, 2 चौके 8, और 4 से गुना किया ना तो 3 चौके 12। बात क्लियर है? थोड़ा इजी बन जाएगा। और आपको प्रेजेंट सैलरी दे रखी है ए और बी की, यानी 12 और 6, 18 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 60,000। और आपको निकालनी क्या है? प्रेजेंट किसकी? ए की। कितनी है? 6। 6 की वैल्यू 20,000। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट नहीं है? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 50। करो शाबाश।
क्या आया? ए। ए 3 years ago। देखो 3 साल पहले बोले, 5 साल पहले बोले, 1000 साल पहले बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लास्ट और प्रेजेंट, पहले की सैलरी और प्रेजेंट सैलरी का रेशियो देखना है खाली। इसका कोई मतलब नहीं है कि प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगे, प्रैक्टिस करोगे नहीं होगे, कैसे हो जाओगे? 3 साल पहले की बात है, ए और बी की सैलरी थी कितनी है? रेशियो 5। इसको मैं लास्ट सैलरी बोल दूं, ठीक है, पहले की सैलरी। और प्रेजेंट सैलरी, लास्ट और प्रेजेंट का रेशियो ए का कितना है बच्चों? 2 3, और बी का कितना है? 5 4 है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये 6, तो यहाँ 6 होना चाहिए, है ना बच्चों? तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करूं मैं, बताओ? 3 से गुना कर दूं, 2 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 9, इधर 5 है और इधर भी क्या है? तो इधर तो किसी से गुना करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको तो 5 4 ही रहने देता हूं। कोई डाउट नहीं है? अब ध्यान से देखें, शाबाश। आपको कह रहा है प्रेजेंट इनकम, दोनों की प्रेजेंट इनकम कितनी है? 13 की वैल्यू 52,000, 1 की वैल्यू, आपको कह रहा है ए की नई भी बताओ और पुरानी भी बताओ। पहले कौन सी पूछी है? नई। नई कौन सी है? 9, 9 की वैल्यू 36,000। अब कह रहा है कि पुरानी बताओ, पुरानी कौन सी है? 6, 6 की वैल्यू 24,000। तो आपका आंसर आ गया बच्चों सी, 36,000 24। बात क्लियर है भाई? किसकी वैल्यू निकाल के बैठा था तुम? इसका ये आया था क्या? इसी का तो ये आया था, ऐड कर दिया, क्यों कर रहे? अच्छा, न्यू एंड ओल्ड वो दोनों को ऐड कर दिया, फिर भी 48 नहीं आता। मुझे देखा ज्यादा वाला होना चाहिए, नहीं। चले आगे, करो शाबाश। ऐसे 2 4 सवाल करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, घबराने की कोई बात नहीं। ए देखते हैं। जी बच्चों, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ए और बी का रेशियो 4 3 था। रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ लास्ट एंड प्रेजेंट ईयर, ए की कितनी है? 3 से 4 हो गई, और बी की कितनी है? 5 से 6 हो गई। आपको पता है कि भाई यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 4 है, बात तो कुछ बनी नहीं है। यहाँ 5 है और यहाँ कितना है? 3 है। एक काम करते हैं, 3 और 5 कितना है? 15 से गुना कर देते हैं। इधर 15 से गुना किया, क्या हो गया? 60, और इधर कितना आ गया? 45। जब ऐसे बराबर हो जाता है फिर तो इधर गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बट जरूरी नहीं है ना हर बार बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे भाई, हमें 3 का भी मल्टीपल चाहिए और 5 का भी मल्टीपल चाहिए, दोनों को है ना इक्वेट करना पड़ेगा।
तो 3 5 15, 15 की गुना कर दी, 60 45 आ गया। इज दैट क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ए की लास्ट कितनी है, ए की लास्ट 60 है, इधर किससे गुना करोगे 20 से, तो ये क्या हो जाएगा 80। ये 5 है और ये कितना है 45 है, किससे गुना करोगे 9 से, तो इधर 9 से गुना किया क्या आ गया। इज दैट क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे ए की प्रेजेंट बी की प्रेजेंट, यही बोला है टोटल इनकम फॉर प्रेजेंट ईयर इज इतना, ए की प्रेजेंट बी की प्रेजेंट कितनी आ गई 134, 8.04 लाख है। पक्का ये कटेगा, 13 छिक्के 78 होता है, 6 चौके 24 होता है, 6 पे जा रहा है, एक की वैल्यू आ गई 0.06 या 06 बटे 100 आएगा ना। आपको कह रहा है बी की लास्ट ईयर, लास्ट ईयर किसकी बी की 45 है। अब देखो 45 छिक्के 270, तो कितना आ गया 2.7 लाख। बात क्लियर है बच्चों? या तो ऐसे कर लो या फिर वैसे जब मैंने बताया था 3 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4 बटे 3, वैसे भी कर सकते हो। करके दिखाऊं? 3 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 4 बटा 3 और 4 की वैल्यू 16 बटे 3, ये क्या आ गई ए की प्रेजेंट। ठीक है, अब इधर देखो बी की लास्ट क्या है 5, यहाँ बी की लास्ट क्या है 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 3 बटे 5, आपको चाहिए बी की प्रेजेंट 6, 18 बटे 5, ये ए की प्रेजेंट ये बी की प्रेजेंट। ठीक है, दोनों का क्या दिया है जोड़, 5 दिया 15, 80 और 54, 80 और 54 134 की वैल्यू दे रखी है 8.04। आप काटोगे तो ये तो 0.06 पे गया, एक की वैल्यू आ गई 0.9। आपको चाहिए क्या बी की लास्ट ईयर, बी की लास्ट ईयर इधर था ना, बी की लास्ट ईयर कितनी है, नहीं ये वाला नहीं कर रखा हमने, ये ये क्या थी बी की प्रेजेंट ईयर थी, ये 5 को हमने किसके बराबर रखा है 3 के बराबर। ये तो है बी की प्रेजेंट और ये क्या है बी की लास्ट, ये है ए की प्रेजेंट और ये क्या है ए की। ठीक है, तो ए की बी की लास्ट पूछा है ना, बी की लास्ट ईयर 3 है, तो 3 की वैल्यू 15 छिके 90 9 27, 2.7 आंसर आ गया। बात क्लियर है? तो ये आपको पहचानना होगा कौन सी प्रेजेंट है कौन सी लास्ट है। ए की बी की प्रेजेंट लास्ट कुछ भी आपसे पूछ सकता है, हो सकता है दोनों का डिफरेंस पूछ ले, हो सकता है दोनों का जोड़ पूछ ले, हो सकता है लास्ट वाली का जोड़ पूछ ले, हो सकता है लास्ट का जोड़ दे दे, है ना, प्रेजेंट का जोड़ पूछ ले, कुछ भी एक चीज तो देगा, बाकी जो भी पूछेगा आप बता देंगे, सबकी वैल्यू रेशियो। हाँ, कौन से 4 की, ये लास्ट ईयर है, ये 4 की 3 ले ली, फिर निकालेगा क्या, निकालेगा क्या भाई, ये 4x है 3y है, निकालेगा क्या, x और y का रेशियो आएगा ना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ए की लास्ट प्रेजेंट दोनों पता है और यहाँ पे क्या पता है खाली ए की लास्ट पता है, इसको कंपेयर करेंगे। भाई 3 की वैल्यू 4 है, ये 4 क्या है ए की लास्ट है, तो अगर 5 ये 4 की वैल्यू निकालूंगा तो ए की प्रेजेंट आ जाएगी, ये ए की लास्ट ए की प्रेजेंट, ये बी की लास्ट बी की प्रेजेंट। बात क्लियर है? थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो फिर ऐसे करके भी आप कर सकते हो, दोनों ही तरीके आसान हैं, किसी से भी कर लो। प्रैक्टिस हर एक सवाल में दोनों तरीकों से करो, लास्ट में जितने ज़्यादा सवाल करते जाओगे हर एक बंदा यूज टू हो जाता है एक पर्टिकुलर मेथड से, वो पर्टिकुलर मेथड आप अपना अप्लाई कर लो। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कमांड दोनों मेथड्स पे हो तो क्या बुराई है। ठीक है, बट पेपर में क्लियर होना चाहिए कि मैं ऐसे करूँगा, इसीलिए आपके पास टाइम है, 1 साल का समय है, इसमें आप पूरी रिवीजन करो, सब कुछ इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि पेपर में आपका बस पेन चले, खाली सवाल आया आपको पता है 2 मेथड है, कौन से करना है ये भी पता है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, क्या दिक्कत है। टाइम लगेगा 100% लगेगा, बट टाइम है आपके पास, आप कर सकते हैं।
ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट 52। अब जो बच्चे मेंस दे रहे हैं प्री में 130-35 आ रहे हैं, उनको यही समस्याएं हो रही हैं। उनको ऐसे सवाल आ जाते हैं ना तो वो हाथ पैर फूल जाते हैं, या तो उनको मेथड नहीं आता है या मेथड आता है तो वो कर नहीं पाते हैं। क्या आता है, क्यों नहीं आता भाई, ऐसे सवाल आते हैं। 2-4 सवाल तो कहीं भी पूछे जा सकते हैं, प्री में भी पूछे जा सकते हैं, और ये टफ नहीं है। अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो टफ नहीं रहेगा, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, सीखोगे नहीं तो टफ लगेगा। आया। ये आ गया, देखते हैं। सम ऑफ इनकम ऑफ ए लास्ट ईयर बी प्रेजेंट ईयर है ना। इस बार थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, बट आप घूमने वाले तो हैं ही नहीं, जैसा भी आपको दे कोई दिक्कत नहीं है। गेट रेडी फॉर एवरीथिंग, आ जाओ। ए और बी लास्ट ईयर वॉज, लास्ट ईयर ए और बी की इनकम का रेशियो था 4:3। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स इन द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर। ए की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो है 3:4। बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो है 5:6। बात क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखें, शाबाश। ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 से गुना होगी। इधर 3 है, इधर 5 है, किससे गुना कर दूं, 15 से कर दूं। 15 से गुना करूंगा, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 45। अब मुझे इसको 60 बनाना है, 20 से गुना, मुझे इसको 45 बनाना है, इधर 54 हो गया। ऐसा सवाल तो हमने किया था, सेम रेशियो था, डेटा ही चेंज था, ठीक है। अब देखो एसएससी सेम डेटा एक पिछले सालों में दी है और एक अगले किसी साल में, पता नहीं 20-21 का या 18-19 का सवाल है, वो सवाल 15-16 का है, ठीक है, या ये 21-22 का भी हो सकता है। तो अब देखो इस सवाल में और उस सवाल में रेशियो तो सेम था, चेंज क्या किया आगे का। टोटल इनकम प्रेजेंट ईयर की 24.12 लाख है, हमें पता है प्रेजेंट ईयर की टोटल ये है 134, 24.12। अब देखो आपको पता है 134 को मैं अगर 10 से गुना करूंगा तो कितना बनेगा 1340, और ये कितना है 2412, और मैं अगर इसको 20 से गुना करूंगा तो 2600 कुछ बनेगा, है ना। तो इसका मतलब ये 18, 17, 19 इनमें से किसी का मल्टीपल मिलेगा। वो कैसे ढूंढूंगा, यूनिट डिजिट से, 8 चौके 32, कुछ नहीं करना कैलकुलेशन, एक की वैल्यू 18, 18 में भी 1.8 है क्या, नहीं 0.18, 0.18 आ गया। अब आपको कह रहा है ए की लास्ट ईयर और बी की प्रेजेंट ईयर। ए की लास्ट ईयर तो ये है 60 और बी की प्रेजेंट ईयर कितनी है 54, 60 और 54 का जोड़ 114। अब 18 चौके 72, 2 लास्ट में सिर्फ एक में ही है कि नहीं, यूनिट डिजिट से उड़ा दिया। करना चाहते हो कर दो, 18 चौके 72, 7 18 एकम 18, 7 25, इतना आते ही और कंफर्मेशन मिल गई 2, 18 एकम 18 2,
20। आंसर आ गया। बात क्लियर है बच्चों? नहीं तो फिर वैसे करो जैसे आपको ये वाले मेथड से मैंने करवाया, से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बस थोड़ा फ्रैक्शन में आती हैं चीज़ें, इसमें क्या है फ्रैक्शन में नहीं आती हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। बात क्लियर है? धीरे धीरे आपको पता लगता लगेगा कि यार कौन सा मेथड कहाँ पे आसान पड़ रहा है, कैसे करना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। और ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैं ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस आपकी करवा रहा हूँ। दो रेशो तीन है बेटे, 23 नहीं है, नीचे देख सकता है। 2:3। ठीक है, फिर के संभल ये आ गया। देखते हैं भाई संतोष का सही है क्या। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ एन बी इन 2020। अब देखो 2020 की बात कर रहा है, हमें 20-21 से तो कोई मतलब है ही नहीं, है ना जी। लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर हमें पता है, लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर ये था 5:4। किसका? ए का। ठीक है, ए और बी का है क्या? ये ए और बी का लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर का ए और बी का है 5:4। ठीक है बच्चों, ए का लास्ट और प्रेजेंट का रेशियो 4:5 है, पिछले साल का और इस साल का। बी का पिछले साल और इस साल का रेशियो है 2:3। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है। ठीक है, तो 2×5 10 से गुना कर दो तो बात बन सकती है ना। 4×2 8 से गुना कर दो, या 4 से कर दो, 4 से कर देंगे तो भी चल जाएगा ना। ये 4 है, ये 2 है तो भी चल जाएगा। एलसीएम से करनी, 4 से करोगे तो 20। 20 कैसे आ रहा है? 4 से गुना करने पे 16। अब ए की लास्ट 20 है, ए की लास्ट कितनी है? 20। 20 कैसे आ रहा है? 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो गया। अब मुझे बताओ बी की लास्ट कितनी है? यहाँ पे बी की लास्ट 16 है, 2 की वैल्यू 16, 8, 24। क्या आपको कोई तकलीफ हुई? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। अब आपको कह रहा है कि 21 में, 21 मतलब प्रेजेंट साल है, 21 में ए और बी की टोटल, ए और बी की टोटल 49 है क्या? 49 की वैल्यू 705,600। देखो कट रहा है, दिख भी रहा है। 7 एकम 7, 7 2 56। 49 से नहीं तो 7 से काट दो, 7 से काटा आपने तो ये आ गया। आपसे पूछा क्या है? एक की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आपने पूछा क्या? ये देख लो, व्हाट इज द इनकम ऑफ बी इन 2021? 24 है क्या? हाँ 1008, 1008 होगा, 00। ठीक है, पहले एक की वैल्यू निकाल ही लो फिर तो। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 00। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन प्रेजेंट ईयर 2021 में? 21 में बी की 24 है, 24 की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 चौके 16, यूनिट डिजिट एक में ही है जी, 34 56 00। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? जो पूछ रहा है वो निकाल रहे हैं, जो दे रहा है उसको यूज कर रहे हैं, कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है।
हाँ 8 से गुना करके भी कर सकते हो, बाकी 4 से कर लिया, 4 एलसीएम ही तो है ना। मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, थोड़ी कैलकुलेशन और थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलें आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट नहीं है भाई? चलें आगे, डन पक्का। नेक्स्ट 55। चलो इनकम पे आ गया, ये भी अच्छा सवाल है, करने की कोशिश करो, शाबाश, अलग टाइप है। बॉम्बे, चलो बच्चों करवाता हूँ एक सवाल। लगता है तुम्हें थोड़ी तकलीफ हो रही है, तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है क्या मेरे बच्चों को? इधर आओ, शाबाश। इनकम ऑफ एबीसी 543 है। एबीसी इनकम का रेशियो है 5-4-3, है क्या? इसको मान लो 5x, इसको मान लो 4x, इसको मान लो 3x। मान सकते हैं, पहले बेसिक से करवाता हूँ, बिल्कुल मान सकते हैं ऐसे, 5x 4x 3x। आप चाहो तो 5 के 4 के 3 के मान लो, कुछ भी मान सकते हो, 5 है 4 है 3 है, जो आपकी इच्छा है। ABCXYZ जो आपको अच्छा लगता है वो आप मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस कितना है? 4:3:2। इसको क्या ले सकते हो? 4y 3y 2y ले सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, उनकी सेविंग का रेशियो निकालना है, यानी कि इनका सेविंग का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बचत का अनुपात। अब आपको कह रहा है कि सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 इनकम ऑफ ए। ए की बचत ए की आय के 1/3 के बराबर है। ए की बचत कितनी होगी पहले बताओ? बचत कैसे निकालते हैं बताओ? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है ए की? 5x माइनस 3y, ये सेविंग है। 4y है, 4y। ठीक है, ये आगे इसकी क्या सेविंग। दिस इज इक्वल टू ए की बचत एक की आय के 1/3 के बराबर है। बराबर है किसके बराबर है? आय, आय कितनी है? इसका 1/3, 1/3 डिवाइड बाय 3। बात क्लियर है बच्चों? अब यहां से आपको कुछ फीलिंग आ रही होगी, कुछ करने का मन कर रहा होगा। आपका मन कर रहा है कि इसको इधर गुना कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की गुना दोनों के साथ होगी, ये सबको मालूम है। 3 पंजे 15x माइनस 3 चौके 12y बराबर, यहां से क्या 10x बराबर 12y आ गया। क्या यहां से x रेशियो y
12, 10 या 6:5 आ गया, बोलो हाँ या ना। आ गया बच्चों, 6:5 एक्स और वाई का रेशियो है। अब ध्यान से देखो शाबाश, क्या मैं x की जगह 6 और y की जगह 5 पुट कर सकता हूं यहाँ पे? 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 6 तिया 18। y की जगह 5 पुट कर सकता हूँ, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 दूनी। सेविंग क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, बचत बराबर आय माइनस खर्चा व्यय। 30 में से 20 गया, 15, 24 में से 15 गया, 18 में से 10 गया। बात क्लियर है बच्चों? तो आपने इस सवाल में क्या करना है कि सबसे पहले जो दो रेशियोज दे रखे हैं उनको x और y की फॉर्म में मान लेना है। फिर आपको इस सवाल में एक कंडीशन देता है कि इसकी आय, इसकी बचत, इसका 1/3, 2/3, 5/3 जो भी बोलेगा 1/4 उसके बराबर है। अब बराबर इक्वेट करेंगे, x और y का आपके पास रेशियो आ जाएगा। x और y की आप सेपरेट वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास सेविंग का रेशियो आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? कोई डाउट? इसको थोड़ा आसान तरीके से बताऊं मैं तुम्हें, थोड़ा शॉर्टकट बनाते हैं इसका कुछ। ये पहले बताओ, ये समझ में आया? क्योंकि पेपर में शॉर्टकट वॉर्टकट सब तेल लेने जाते हैं, ठीक है? जब क्योंकि इतना सारा समुद्र हो जाएगा सिलेबस का, अभी तो तुम खाली रेशियो पढ़ रहे हो ना, फिर पूरा का पूरा जब समुद्र पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कौन सा मेथड था, कैसे करूं। आप अपने बेसिक्स पे जाते हो और ये बेसिक्स हैं आपके, इसलिए मैं बेसिक तो आपका मजबूत करा के ही चलूंगा। जो बच्चा बढ़िया प्रैक्टिस करके जाएगा वो बच्चा एग्जाम में थोड़ा जल्दी करेगा शॉर्टकट वाले मेथड से। तो इसलिए शॉर्टकट वाले मेथड सीखना भी बहुत ज़रूरी है, बट बेसिक्स पे कमांड होनी चाहिए कि आप फंस गए तो बेसिक आपके पास है। अब थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन सवाल कर देंगे। आज एक बच्चे का मेरे पास फ़ोन आया, बहुत अच्छा बच्चा है अपना, कहता सर मैथ में मेरे 25 में से 24 तो कंफर्म है। 25वां सवाल उसने मुझसे पूछा कि बताओ सर ये ऐसे ऐसे मैं करके आया हूँ, मैं थोड़ा डाउट में हूँ। मैंने उसको समझाया, उसका सही था, मतलब 25 के 25 सही हैं, रीजनिंग 25 के 25 सही हैं, इंग्लिश में 23 करके आया, 23 के 23 सही हैं। 2 छोड़ आया, एक में 50-50 डाउट था। मैं कहा मार के आता भाई, डाउट में थोड़ी रखना है, मार के ही आना था। लेकिन उस बच्चे ने क्लासेस भाई साहब इतनी बढ़िया तरीके से की थी, सुबह से लेकर रात तक जो भी क्लास हो रही है सारी क्लास ली थी उसने। मेरी क्लास तो खासकर उसने कोई छोड़ी नहीं थी, ठीक है? और पेपर देते ही बाहर निकलते ही मेरे पास फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा किया है, जो जो आपने बताया था वैसा वैसा करके गया था, मेंस के लिए बता दो क्या करूं। प्रोबेबली वो बच्चा अपने पास ही आएगा मेंस के लिए, बहुत अच्छा है? जीएस ठीक करके आया, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा बुरी भी नहीं, ठीक ठीक करके आया, ठीक है? अगर 10-12 सवाल भी ठीक हुए तो 20 नंबर आ जाएंगे। तो 25, 25, 50 और 23, 73 क्वेश्चन तो सीधे सीधे सही हैं, 146 नंबर। जीएस में 15-20 भी लाया तो 160 प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसी चीज़ के लिए मैं आपको क्लास में मोटिवेट करता रहता हूँ। ये ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं कि आप तीनों के तीनों सब्जेक्ट आप फुल आउट ऑफ फुल ले सकते हो, इसमें कोई है ना इधर उधर की कहानी नहीं है। लेकिन उस बच्चे ने पहले अपने बेसिक्स पे कमांड किया। अब हाँ, बेसिक्स से बात याद आई कि उसका एक सवाल ऐसा था कि जो क्यूब व्यूब का था, जैसे तरह मतलब हल्का फुल्का, हाँ हाँ, कि क्यूब्स, बड़े बड़े क्यूब्स प्लस माइनस करने थे। अब उसको कोई फॉर्मूला वॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने उसको स्किप करके चला और वो लास्ट में उस सवाल को उसको करने में 5 मिनट लगे, उसने कर दिया। भाई बड़ा क्यूब हल करना है, स्क्वायर तो मालूम होता है, लेकिन बड़ा क्यूब जो है उसको हल करने में टाइम लगेगा, गुना करनी पड़ेगी। उसने 5 मिनट लगाया, सवाल हल कर दिया, हो गया खत्म। वहीं पे कोई बच्चा ऐसा होता है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, उसने मैथ रीजनिंग दोनों 25 मिनट में खत्म कर दिया। तुम लोग कहते हो मैथ 25 मिनट में खत्म नहीं होता है अकेला, मैं मैथ रीजनिंग दोनों 25 मिनट में कर दिया। सोचो टाइम ही टाइम बचेगा ना बच्चे के पास। प्रैक्टिस मैटर्स, इतनी प्रैक्टिस करके जाओ। मैं तुम्हें उसी लेवल के लिए तैयार करना चाह रहा हूँ। उस लेवल के लिए तुम अभी से तैयार होने स्टार्ट होंगे, एक एक चैप्टर करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, एक एक चीज़ को बढ़िया से बेसिक से लेके चलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। कम से कम पेन का यूज़ करना है, ये भी ट्राई करना है। वो बच्चा जब मैं क्लास में उसको सवाल देता था, यहाँ पे सवाल आया है, वो कोशिश ये करता था कि बिना पेन उठाए कर दे, फिर ट्राई रहती थी, वो आंसर बता देता था बहुत सारे सवालों को। और मैं भी तुम्हें कई बार बोलता हूँ कि देखो तुम
उठते ही सीधा पेन स्टार्ट कर देते हो, पहली लाइन में क्या लिखा है, फिर दूसरी में क्या लिखा है, इतने में तो सवाल कर देता है। तो इसीलिए आपको भी इसी प्रकार से तैयार होना होगा कि भाई आप जैसी सवाल दिखे, आप ऐसा नहीं है पेन उठा के लग जाओ, नहीं, पहले देखो सवाल क्या बोल रहा है, फिर क्या आप उसको माइंड में कैलकुलेट कुछ कर सकते हो। आपकी यही कैपेसिटी जो बन जाएगी ना, वो आपको एग्जाम में बहुत जल्दी एग्जाम करवा देगी आपका। और पेपर जिस हिसाब से इतना आसान पेपर आ रहा है, अब उस बच्चे को तो खैर नुकसान ही था, उसका मैथ इतना स्ट्रांग हो गया था एट द एंड ऑफ द डे जाते जाते कि भाई उसको मुश्किल पेपर आता तो भी वो 22-23 सवाल तो करके आता। मुश्किल पेपर में ढेर हो जाते बच्चे, 10 सवाल करके आते, वो 22-23 फिर भी करके आता। तो आपको भी यही करना है कि अगर पेपर मुश्किल आए तो आपके लिए अच्छी बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपका मैथ इतनी बढ़िया से तैयार करवा दूंगा। लेकिन शर्त यही है कि जो पहली क्लास से जिस हिसाब से तुम रेगुलरिटी के साथ चल रहे हो, लास्ट क्लास में जिस दिन लूँ तो मेरे को यही चेहरे बिल्कुल मेरे सामने नजर आने चाहिए, और मेरे को एक विश्वास होना चाहिए कि पीछे के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे रिवीजन करके बैठे हो तुम लोग, सारी बुक्स करके बैठे हो। वो बच्चा भी मैंने 0 टू हीरो करवाई, हीरो टू सुपर हीरो करवाई, खत्म करते ही बुक पे आ जाता था। अब ये थोड़ा सा तुम्हारे बैकग्राउंड पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता होता है। जब आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होता है तो आप क्या करोगे, 0 टू हीरो, हीरो टू सुपर हीरो, उसकी रिवीजन में आपको टाइम लग जाएगा, इतने में नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप बुक साथ के साथ नहीं कर पाओगे। वहीं पे वो बच्चा क्या करता था, 0 टू हीरो साथ के साथ रिवीजन हो गई, हीरो टू सुपर हीरो साथ के साथ रिवीजन हो गई, फिर दोनों साथ में रिवाइज करके फिर बुक पे आ जाता था। सपोज करो मैंने एज स्टार्ट कर दिया, तो एज स्टार्ट करते ही वो बच्चा उस टाइम रेशियो की बुक भी कंप्लीट कर रहा है और साथ में एज की 0 टू हीरो भी कर रहा है, फिर हीरो टू सुपर हीरो करेगा, इतने में रेशियो बुक से कंप्लीट हो गया। फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वो पिछला चैप्टर जो है उसका साथ के साथ रिवीजन चल रहा है, एज चैप्टर वो बुक से कर लेगा। तो आपको ये तीनों स्टेप्स करने हैं, 0 टू हीरो, हीरो टू सुपर हीरो एंड देन बुक, बुक से प्रीवियस ईयर। और जब आपका सिलेबस खत्म होगा, आप सब चीजें कर चुके होंगे, उसके बाद आपको 3-4 महीना मिलेगा रिवीजन का, जिसमें आप 0 टू हीरो, हीरो टू सुपर हीरो और बुक सारी रिवाइज करोगे। जब इतना कर लोगे फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर खाली आपका स्कोर दिखेगा मॉक टेस्ट में, बढ़िया आएगा। और जितनी आपके पास और टाइम मिलता जाएगा, उसमें भी आप बस प्रैक्टिस करते जाएंगे। बच्चे कहते हैं सर इतना टाइम हो गया हमसे हुआ नहीं, तो इतने टाइम में तुमने कुछ किया नहीं मेरे भाई, किया है तो टूटा फूटा किया है। अब प्रॉब्लम ये आती है, बच्चे का एग्जाम आया, आते ही सिलेबस छोड़ के वो भागता है कि फटाफट कर दूं, मेरे को कोई ऐसी वीडियोज मिल जाए 5-5 एक चैप्टर की, कि 5-5 वीडियो 5-5 घंटे की खत्म करके और फटाफट पूरा सिलेबस कवर कर दूं। ऐसे सिलेबस कवर नहीं होता है। अब बच्चे लगे पड़े हैं, कह रहे हैं सर 1 शॉट करेंगे, मैं कर लो भाई, अब कोई इलाज नहीं है ना मेरे पास। मैं भी बोलूंगा अब यार सामने पेपर है, उसको बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही है कि मेरे 5-7 चैप्टर जो छूटे हो मैं कैसे करूँ, अब मेरे को भी यही बोलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है उस बच्चे को रास्ता दिखाने के लिए कि तेरा एग्जाम है भाई 1 हफ्ते बाद, तेरे 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनको तूने हाथ नहीं लगाया पिछले इतने टाइम से, तो अब क्या करेगा तुम? तो 1 शॉट ही देखेगा। और 1 शॉट में तो ऐसा है भाई, फंस गया, नहीं फंसा नहीं फंसा। 1 शॉट बनाने को मैं बना दूं, ये जो मैं तुम्हें 200 सवाल करवा रहा हूँ, 250 सवाल जो यहाँ पे मैं करवाऊंगा, उसके मैं 20 सवालों का एक वीडियो बना के छोड़ दूं 2 घंटे का, एक टाइप का। मैंने तुम्हें सैलरी वाले या ये एज वाला, इनकम वाला एक क्वेश्चन है, ये मैंने आपको 6-7 सवाल प्रैक्टिस करवा दिए यहाँ पे। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके 6-7 करवा दिए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसके मैंने 2-2 सवाल भी करवाए हैं, एक भी करवाया है। तो अब वहां पे क्या हुआ, 1 शॉट में 1 सवाल आएगा इसका, 1 सवाल देखा किया। अब 1 सवाल में क्या है कि टीचर की प्रैक्टिस तो हो गई, बट आपकी कहाँ हुई है मेरे भाई? आपको लगता है कि आपने वो वीडियो देख के कवर कर लिया है, बट वो एक्चुअल में कवर नहीं होता है। वो आप जब खुद करने बैठोगे तो आप उसमें उलझोगे। बच्चा इसी जाल में फंसता जा रहा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नहीं, इसकी तैयारी नहीं करनी है कि आपका हफ्ते बाद एग्जाम है। लेकिन क्या करूं मैं, सर पे आके खड़े हो जाते हैं, सर हफ्ते बाद एग्जाम है, स्ट्रेटेजी बता दो। मैंने बहुत बार बोल लिया कि नहीं, सब्जेक्ट तैयार कर लो कर लो कर लो, कुछ स्ट्रेटेजी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आपका हर एक चीज तैयार होगी, बट तैयार करनी पड़ेगी भाई पहले। अगर सब्जेक्ट तैयार नहीं है तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद कम रखो। हो सकता है कोई तुक्का लग जाए, बस वो हो सकता है कोई तुक्का लग जाए ना, उस आस में फिर वो पूरा सिलेबस 5-7 दिन में रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जो पढ़ा भी नहीं होता उसको कैसे कर लोगे भाई? नॉट पॉसिबल। तो मैं झूठी उम्मीद दिखाता नहीं हूँ, मैं उन बच्चों को भी बोलता हूँ कि भाई तेरे को सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा। कहता सर फिर भी बता दो सर प्लीज सर,
बता देता हूँ भाई, मेरी तरफ से मैं जो भी हो पाएगा मैं बताऊंगा तेरे को, बट मैं तेरे को जो सही गाइडेंस दे रहा हूँ वो गाइडेंस यही है। ऐसे काम कर ले तेरे को यार, कोई मैं कह रहा हूँ कोई भी एग्जाम तेरे सामने आएगा वो सारे क्लियर होते जाएंगे। तेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं कौन सा वीडियो देखूं, कौन सा शॉर्ट करूं, कौन सा मॉक लगाऊं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ बच्चे नंबर तो आ रहे हैं 60 और मॉक पे मॉक दिए जा रहे हैं, कहते सर मॉक में मेरे को 100 क्वेश्चन तो मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन को मैं एनालाइज करूंगा, फिर उनसे कुछ ना कुछ मेरे को फॉर्मूला सीखने को मिलेगा। मैंने कहा अगले मॉक पे नया फॉर्मूला आएगा, कहता मैं नया कर लूंगा, उसको एनालाइज करूंगा। बट एक्चुअल में पूरा चैप्टर कभी नहीं हो पाएगा ऐसे मॉक से। चैप्टर होगा क्लास लेने से, क्लास के बाद वो प्रक्रिया है, बुक करोगे फिर मॉक करोगे, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन बच्चे उस प्रक्रिया से मॉक के थ्रू सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत चीज है। वो लास्ट तक फंसते जाते हैं, क्योंकि लास्ट के मान लो 2 महीने बचे हैं, तो 2 महीने में भी क्या वो सिलेबस करेगा, क्लास लेगा? नहीं लेगा। वो सोचेगा मुझे तो है ही नहीं, क्लास का टाइम नहीं, और है भी एग्जैक्ट बात, 2 महीने पहले आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इसलिए तैयारी इतनी बढ़िया से करो, शिद्दत से करो कि आपका कुछ ना बचे उस चैप्टर में। आपको खाली बस जो जो नए पेपर आते जाएं, जैसे अभी सिलेक्शन पोस्ट का हुआ था, अभी सीजीएल का हुआ है, अब सीट में ऑब्वियस सी बात है सीजीएल 2025 के सवाल नहीं है, बट मैं जब आगे 4 महीने बाद या 2 महीने बाद जो बैच कराऊंगा उसमें होंगे। अब इसमें तुम्हारे सीजीएल 2024 के सवाल जरूर हैं, सीपीओ 2024 के सवाल जरूर हैं, तो वो सवाल तुम क्या करोगे? जब जीरो टू हीरो कर ली, हीरो टू सुपर हीरो कर ली, बुक कर ली, क्योंकि बुक में भी 25 के सवाल नहीं होंगे, तो तुम्हें टेलीग्राम पे या मैं शीट दूंगा तुम्हें 25 वाली, वो सवाल भी करने होंगे। जब सब कुछ हो जाएगा ना, फिर कुछ नहीं छूटेगा, फिर तो खाली सिलेक्शन होगा। बट इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। मैं गुजरा था भाई, मेरे को पता था मैंने जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं अच्छे से सिलेबस कवर करूंगा। मेरे को पहले था ही नहीं, पहले मैंने गलती की थी है, मैंने 2-3 महीने तक ऐसे ही कहीं भी कोई भी एग्जाम भर दिया, कहीं भी पेपर देने जा रहा हूँ, सिलेक्शन हो नहीं रहा है। इतनी भड़क होती थी ना भाई, यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। सिलेक्शन छोड़ो, कट ऑफ 100 में से 60 नंबर है, नंबर आ रहे हैं 30, 35, 32, आसपास ही नहीं है, आधे नंबर आ रहे हैं कट ऑफ से। अब सपोज करो कट ऑफ लगे तुम्हारी 150 सीजीएल में, तुम्हारा आ रहा है 75, तो तुम्हें कैसा फील होगा? तुम्हें लगेगा कि यार डबल नंबर लेने हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन हो जाता है अगर आपकी तैयारी हो जाए। फिर मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने तो भाई सब्जेक्ट तैयार करने लगे। मैंने कहा भाई मैथ मेरे को इतना बढ़िया कर लेना है कि कुछ भी कहीं से किसी भी एग्जाम में आ जाए उड़ा दूंगा, इंग्लिश कहीं से भी आ जाए उड़ा दूंगा। बस एक जीएस पे मेरे को भरोसा कम था, फिर भी मैंने जीएस के स्पेशल बैचेस लेके तैयारी की, कोई बात नहीं। मेरे को जीएस का स्पेशल बैच जो लिया था मैंने, वो सीजीएल में काम नहीं आया, बट वो मेरे को रेलवे में काम आ गया। रेलवे में स्टैटिक पोर्शन थोड़ा ज्यादा पूछ लिया, थोड़े से मेरे तुक्के भी चल गए। जो दो ऑप्शन में मेरे को था कि भाई पता नहीं इन दोनों में से कौन सा होगा, तो मैंने मार दिया। मैं 2 होता है तो मैं पक्का मारता हूँ, मैं छोड़ता नहीं उस सवाल को, क्योंकि थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। वहाँ पे 50% चांस है, बट ऐसा नहीं है कि चारों ही पता नहीं है और चल मारते हैं, बी मार देते हैं, वो गलत है, वैसा नहीं करना है। बट 2 में डाउट है, मार के आगे बढ़ो। और कई बार अगर दिन अच्छा होगा ना, इसी को बोलते हैं दिन कैसा था आपका। दिन अच्छा होगा तो सही होंगे, दिन बेकार होगा तो सही नहीं होंगे। तो मेरे साथ दोनों तरह के दिन निकले हैं, अच्छे भी निकले हैं, बुरे भी निकले हैं, लेकिन मेरे बाकी सब्जेक्ट इतने स्ट्रांग थे कि उन बुरे दिनों में भी मेरा कट ऑफ जो है वो क्लियर हुआ है, मैं जॉब लगाऊं। बुरे दिनों में भी जब मेरे तुक्के नहीं चले हैं, जॉब तो मैं लगाई हूं। ये है कि बाकी सब्जेक्ट और अच्छे से स्ट्रांग थे, उस सब्जेक्ट में भी बाकी चीजें स्ट्रांग थी। तो इसलिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस इतना बढ़िया से तैयार कर लेना है कि फिर चाहे कोई भी एग्जाम आए, आपको ये पेपर से पहले कोई नर्वसनेस ना हो ही ना कि सर मेरे को ये चीज आती नहीं है, ये आती नहीं है। आप पेपर में बैठेंगे, सब करते जाएंगे। और होता ये है, जो बच्चा सारे सवाल पेपर में बैठते ही सही करने लग जाता है, अगर तुम 20 सवाल, 20 छोड़ो 10 सवाल भी पहले तुमने सीधे सटीक मार दिए ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस यूं जाएगा चरम पे, तुम्हारा पेपर, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल शांत, और तुम पेपर आराम से करते चले जाओगे। और वहीं पे जिस बच्चे का आधा अधूरा पेपर आता होगा ना, वो बच्चा पेपर ही सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, वो वहीं मार खा जाता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। वो बचा तभी जाएगा जब आपका सिलेबस अच्छे से, यहाँ पे बढ़िया से काम होगा। इसलिए पहला स्टेप ही है क्लास, और बच्चे पहले स्टेप को स्किप करके बाकी स्टेप्स को पूरा करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ वापस अब।
नहीं शॉर्ट किए थे भाई, मैं क्यों लॉन्ग करूंगा। हाँ हाँ मैं पेपर दे रहा था उसी टाइम। मैं भाई जो क्वेश्चन मेरा है, मैंने ये क्वेश्चन दो तरीके से कर सकता हूं मैं, आता है मेरे को, तो मेरे को पता है ना कि कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट से करूंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है, मैं लॉन्ग मेथड से क्यों जाऊंगा। अगर मुझे किसी सवाल में मेथड आता ही नहीं है, एक ही मेथड बेसिक पता है मेरे को, तो मैं बेसिक से जाऊंगा, नहीं तो मैं शॉर्ट मेथड से करता था। मैं क्यों लॉन्ग मेथड से करूंगा भाई, नहीं तो सवाल ही नहीं हो पाएंगे पूरे, है ना। तो ये सवाल सबको समझ में आया। ये बेसिक था आपका, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, एक्स वाई का रेशियो आ गया, यहाँ पुट किया, आपका रेशियो आ गया। बात क्लियर है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कम है, कोई बात नहीं है, तो ज्यादा होगा तो भी ऐसे करेंगे, उसको बना लेंगे ना, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, इनकम ज्यादा हो जाएगी, एक्सपेंडिचर कम होगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो अगर सपोज करो 3x होता, 3x माइनस 4y हो जाता, क्या दिक्कत थी। इधर भी 3x होता फिर, तो वो xy का रेशियो आपका बन जाएगा। वहां 3x 4y से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक मल्टीपल है, x की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी उस केस में, ठीक है। आ जाओ अब बच्चों, इनकम है 543, एक्सपेंडिचर है 432। आपको देखना है कि ये कंडीशन क्या बोल रहा है। कंडीशन में बोल रहा है उनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि एक ही बचत एक ही आय के 1/3 के बराबर है। 1/3 के बराबर है मतलब 3 से कटना चाहिए, है ना भाई। और इनकम का 1/3 होना चाहिए, है ना। इनकम 3 से कटनी चाहिए, तभी तो सिंपल वैल्यू आएगी। तो अगर आप इसको 3 से गुना करते हो तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 4 गया 11, ऐसे बनेगा ना 1/3। और अब देखो 1/3 के बराबर भी करना है आपको। सेविंग जो आएगी, अब सेविंग कितनी आनी चाहिए यहाँ पे 5। अगर भाई आप इसको 3 से गुना कर देते हो तो सेविंग क्या आना चाहिए 5, बट यहाँ क्या है 4 है। तो आप एक काम करो, आप क्या करो, ये जो एक्सपेंडिचर है 4 और 3, इनके गुना से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 4 तिया 12, 12 पंजे कितना हो गया। एक बार फिर से बताऊंगा, देखो एक बार अभी देखो किससे गुना किया है हमने। 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 बन गया। अब 60 का 1/3 कितना हो जाएगा 20। ये कितना हो गया, सेविंग आ गई 20। तो मुझे बताओ ये कितना होना चाहिए एक्सपेंडिचर 40। होगा कि नहीं होगा, है ना भाई। इनकम अगर 60 है, सेविंग अगर 20 है, एक्सपेंडिचर क्या होगा 40 होगा। बात क्लियर है। मैंने अब गुना किससे किया है ये इंपॉर्टेंट चीज है, गुना किससे किया है वही इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक बार फिर से बता रहा हूं। अब देखो जिससे भी मैं गुना करूंगा वो 3 से कटना चाहिए, ये बात श्योर है, क्योंकि 1/3 है। इनकम का 1/3 है सेविंग्स, तो इनकम जो है वो 3 से कटनी चाहिए, यानी इनकम में 3 से गुना होना तो तय है, पक्की बात है। 5 तिया 15। देखो 15 में से मैं कुछ माइनस करूंगा, 15 में से माइनस करूंगा 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आ गया 10। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो क्या ये नंबर 4 से कटता है, नहीं कटता, तो 4 से भी कटना चाहिए इसका मतलब, है ना। 4 से भी कटना चाहिए, तो 4 से कटना चाहिए, तो मैं इसको 4 से गुना और कर दूं। तो 3 से गुना किया, 4 से गुना किया, 3 चौके 12 से गुना किया, 12 पंजे। समझ में आ गया कि हम गुना क्यों कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्यों कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है किससे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि गुना हम क्यों कर रहे हैं।
हम गुना इसलिए कर रहे हैं कि आपको चाहिए 1/3 इनकम का, यह आएगी सेविंग। अब इनकम को अगर 3 से काटना है तो इनकम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये 3 का मल्टीपल है? फिर हम क्या कर रहे हैं, 3 से गुना करते ये बनेगा 15, इनकम क्या बन जाएगी, और सेविंग क्या हो जाएगी, इनकम का 1/3, कितनी हो गई 5, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 10। अब देखो बच्चों, करने को सवाल आप इससे भी कर सकते हो, करके दिखाऊं, देखो शाबाश। 4 की, अब देखो गुना किया 3 से, तो ये क्या हो गया 12, और ये कितना हो गया 9। अब मेरे को ये बताओ 4 की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, 10/4 बोले तो 2.5, 2.5। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई और 2 की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये रेशियो कितना आ गया, 12 में से 7.5 घटाना जरा, 4.5, और ये कितना आ गया 4। अब ये इसको ऐसे लिख सकता हूं 5, 9/2 4, यानी 10, 9, 8। बट मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता पॉइंटों में आए, तो इसीलिए आपको ऐसे नंबर से इनकम में गुना करनी है जो नंबर एक्सपेंडिचर से भी कटता हो, जो नंबर जो यहां पे नीचे है 1/3, 1/4, 2/4, 2/5 जो भी है उससे भी कटता हो। ऐसा नंबर लाने के लिए आपको जो नीचे दिया है उससे, जो एक्सपेंडिचर है उससे उनकी गुना से ऊपर गुना करनी है। समझ में आ गई बात। 3 चौके 12 से गुना की, 12×5 60 आ गया। इज दैट क्लियर बच्चों, कि किससे गुना करनी है और क्यों गुना करनी है, समझ में आया रीजन। तो अब मैंने गुना की इसको 12 से, तो ये कितना हो गया 48, और ये कितना हो गया 36। 4 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 10, 3 की 30, 2 की 20, 48 में से 30 गया 18, 36 में से 20 गया, क्या ये 10, 9, 8 है। ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया। अगर आप खाली इससे गुना कर रहे हो, 3 से गुना कर रहे हो तो भी आंसर आ रहा है, तब थोड़ा पॉइंटों में चला जाएगा। इज दैट क्लियर। चलते हैं आगे, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं बेसिक मेथड तो है ही। हाँ एक सेकंड, बस एक सेकंड, ये पता लग गया 3, 4, 12, 3 चौके 12, 12×5 60, ये 60 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेविंग क्या है, 1/3 किसकी, इनकम की। इनकम क्या है 60, तो सेविंग क्या आ गई 20 आ गई। बोल भाई, सेविंग क्या आ गई तेरी 20, इनकम क्या है 60, तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा 40। खर्चा आ गया ना 40, अगर आय में से बचत घटा देगा तो खर्चा आएगा, तो ये आ गया 40। अब इधर 12 से गुना, तो ये भी 12 से, ये भी 12 से, ये 4 की वैल्यू 40 है 10 से, तो ये भी 10 से, ये भी 10 से, इसमें से घटा देंगे ये, इसमें से घटा देंगे ये रेशियो। और कोई डाउट। हाँ भाई बोलो। इनकम सेविंग है, एक बचा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, कहाँ पे यार। हाँ एक की इनकम 5 दे रखी है रेशियो में, और एक का एक्सपेंडिचर 4 दे रखा है, तो एक ही सेविंग 5/3 करेगा, सेविंग 5/3 आ गई, तो लेकिन माइनस करेगा तो एक की वैल्यू 5/3 लिखेगा। एक्स और वाई अलग अलग है ना वो वहां पे, इसलिए नहीं कर सकता ये काम, ठीक है। हाँ 2 रेशियो अलग अलग है। तो बी का करते गुना बी के साथ कर देते, सी का बोलता गुना सी के साथ कर देते। आ गया अगला सवाल, टेंशन काहे लेते हो लोग, जो बोलोगे वही सवाल आ जाएगा।
249 आया क्या बच्चे लोगों? दोनों मेथड से ट्राई करो, शाबाश। करवाया जाए क्या? आओ करवाता हूँ, शाबाश। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी, इनकम का रेशियो कितना है? 3 4 8, 3x 4x 8x, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना है? 5 4 6, 5y 4y 6y। आपको बोल रहा है सी की सेविंग, सी की सेविंग कितनी होगी? 8x माइनस 6y। सी की इनकम, सी की इनकम की 3/4 है, 3/4। सी की इनकम कितनी है? 8x। बात क्लियर है बच्चों? आपको पता है ये 4 से कट जाएगा 2 पे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2x। हाँ बोल। ये वाला बेसिक डायरेक्ट हमको 1/4 से जो हैं? 3/4 है सेविंग, हाँ तो एक्सपेंडिचर तो 1/4 हो गया। हाँ, 4 ये 8 है तो ये 1/4, इसका 1/4 हो जाएगा। इनकम 3/4 है, सेविंग 3/4 है, तो एक्सपेंडिचर 1/4 होगा। वैसे भी करेंगे, चलो पहले बेसिक करते हैं, ठीक है। ये हो गया 6x 8x, ये 2x आ गया, ये 6y आ गया, xy का रेशियो आ गया बच्चों 3:1। कोई डाउट नहीं है? पुट कर दें क्या? 3 3 9, 3 चौके 12, 3 8 24। एक पुट किया 5 4 6, सेविंग कितनी आ गई? 9 में से 5 गया 4 8 18, यानी कि 2 4। बात क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। ये आपका बिल्कुल बेसिक था, इसमें कोई समस्या आपको नहीं हुई। आप लोग नोट कर लेना मेथड नंबर 1 करके। मेथड नंबर 2 में आपको पता है 3/4 है, नीचे क्या है? 4, और इधर क्या है? 5 नहीं है, 6 है। सी की बात करेंगे तो 6 है, 4 6 24, या 4 और 6 का एलसीएम ही ले लो, 12, 12 से गुना कर दो, 12 8 96, ठीक है। और ये 3/4 है, तो ये 96 का 3/4 कितना हो गया? 72। ये अगर 72 है तो ये कितना आ गया? 24। या एक्सपेंडिचर 1/4 है, सेविंग अगर 3/4 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4। 1/4 कितना हो गया 96 का? 24। अब ये 8 की 96 है, तो 1 की कितनी हो गई? 12, 12 चौके 12 तिया 36, 6 की कितनी हो गई? 24, 1 की 4 चौके 4 पंजे 48 में से 16 गया 24, नहीं 1 सेकेंड, 32 32 और ये गया 16। 16 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 8 से कट रहा है? कट रहा है। 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 निमा 72, 2 4 9। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है जी? अब बोल भाई क्या करे संतोष? संतोष कुछ करना चाहता है?
new method is perfect. ये वाला पुराना ये- मैंने किया था, इससे लोड हो गया। ये परफेक्ट है, बिल्कुल है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, ये नीचे 4 देखो बस खाली, और यहाँ पे देखो क्या है, सी का है तो 6, 4 6 का एलसीएम ले लो 12, 12 से गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड है। कोई डाउट? ऐसे ही करेंगे फिर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 57 में मजा आने वाला है। करो शाबाश, एसएससी का फेवरेट सवाल है ये, बहुत बार एसएससी ने पूछा है। क्या बहुत बार छोड़ा है? हे भगवान, अब नहीं छोड़ना मेरे भाई। बी आ गया, बी फॉर बॉम्बे। छप्पन 99 69, एसएससी का ये सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या हुआ, तकलीफ हुई है क्या? थोड़ा सा कैलकुलेटर। अब मैं एबीसी लिखना छोड़ दूं ना, आपको पता ही है एबीसी का रेशियो है। इनकम कितनी है? 7 9 12। एक्सपेंडिचर कितना है? 8 9 15। 1/4 है क्या? 4। 4 की गुना अगर मैं सीधा कर दूं किसके साथ? 8 के साथ, तो 4 8 30। किससे गुना हो रहा है? 32 से, 32 से। क्या? हाँ, लेकिन एलसीएम से बात बनेगी नहीं, है ना। कई बार बन जाती है, कई बार मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो नंबर 4 से भी कटना चाहिए, वो 8 से भी कटना चाहिए यहाँ, क्योंकि फिर माइनस कर रहे हैं ना इसमें। इसमें क्या, आपको माइनस करना पड़ता है सेविंग। तो बेटर ये है कि आप गुना ही कर लो, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। ठीक है, 4 8 32, तो आ गया 7 दूनी 14, और 7 तिया 21 और 1 22। 32 को 9 से करोगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। 12 से करोगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2
38 सही किया है। Okay. आपको पता है सेविंग जो है, सेविंग कितनी है? 1/4। 1/4 किसकी? बचत की। तो 1/4 जो है, 1/4 इसका कितना है? 5 और 6 56। 56 आएगा पहले पे, तो मैं तो बी मार के चला जाता, आपका पता नहीं। तो 224 ये 56, तो ये कितना आएगा? 14 में से 6 गया 8 और 11 में से 5 गया 6, 168। अब ये 8 है, 168 है, कुछ मचल रहा है क्या मन? 21 का पहाड़ा, 21 8 168, या 8 दूनी 16 8 एकम 8, 21 से गुना हो रही है। 21 से गुना करोगे, 21 निमा 99 हो गया, 189 सॉरी 11 निमा कर दिया है ना, 189। और 21 की 15 से करोगे, 21 से कम, 21 पंजे 105, 315 आ गया। अब इसको घटा दोगे तो ये 18 में से हो गया 99, 56 99 69, ये आपका आंसर आ जाए। बात क्लियर है बच्चों? एसएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल है, बार बार पूछती है, मैंने तो याद कर रखा था। 56 99 69 56 99 69, इसी डेटा के साथ पूछती है, बारंबार पूछती है, तो कर लेते हैं याद। बट हुआ क्या कि जैसे ही मॉक टेस्ट में पूछा किसी ने, तो अब ये तो पता था 56 है 69 है 99, ये नहीं पता पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। ऑप्शन सारे यही थे, 56 69 99, 56 99 69 69 99 का। भाई ओहो, करना पड़ेगा, फिर करने, फिर किया। क्या सेम क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आया। ठीक है, अगर तुम मॉक वॉक दोगे तब भी दिखाई देगा तुम्हें। ठीक है, अर्थ वाला नहीं करवाया था, लैंड वाटर वाला बहुत बार आया है। 4 11 आंसर है लैंड वाटर का, वाटर लैंड पूछेगा 11 4 हो जाएगा। ठीक है, रट गए। तो होता है बहुत बार, जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तब ऐसा होगा आपके साथ कि जब आप मॉक्स दोगे ना, तो 4-5 सवाल तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे कि आप सीधा देखेंगे, हाँ आपको पता भी होगा ये करना है, ये है चट मार के आपको सवाल ही 20 करने होंगे। ये रियलिटी है, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास टाइम क्यों बचता था? ऐसे तो बचता था, प्रैक्टिस बहुत हो गई थी कर करके सवाल। अब ट्रिको में वो सवाल है 1 + 10 sec 1 + cot sec वाला 2 आंसर है, सीधा मारती 2 आएगा, पता ही है। अलजेब्रा में एक सवाल आता है वो वाला, क्या कहते हैं, 2x 4xy अपॉन में a + b xy x + y करके होता है। ठीक है, हैं 4 नहीं आता घोंचो, 2 आता है। 2 बोला क्या? अच्छा, मुझे लगा 4 आएगा, तो आंसर 2 आता है। तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो फिक्स हैं, उनका आंसर भी फिक्स है, और ये भी फिक्स है कि आने ही आने हैं। तो जब फिक्स है, इतनी सारी प्रैक्टिस, रट्टा मारने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप रट रहे हो, इस आंसर इस सवाल का उत्तर ये होता है। आप प्रैक्टिस इतनी करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलें आगे। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब आप यहाँ पे करोगे 8 से गुना, तो ये हो जाएगा 856, है ना। और यहाँ पे ये 56 का 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 14। अब ये आएगा कितना? 2 और 4। अब ये जो 42 है ना, ये 8 से नहीं कटता। गुना ही लेनी है, बेसिकली आपको गुना ही लेनी है। पिछले वाले में ले लिया, बच्चों ने बोला कि ले लो सर, तो मैंने ले लिया, बट इसमें बोला था, बट इसमें मेरे को पता था कि 32 21 आएगा रेशियो। उसमें भी पता था कि 8 से काम चल जाता है। तो बट यूजुअली आपको क्या करना है, देखो सवाल तो इससे बन जाएगा कि 8 की वैल्यू 42 है, तो 1 की वैल्यू निकालो, फिर पॉइंटों में करके फिर वो गुना होगी 4 से, 56 ही बन जाएगा। 56 99 69, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, गुना कर लो, ज्यादा बेटर है। इसमें जो 32 और 21 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, हाँ, ये निकालने के लिए तो डायरेक्ट मतलब बेसिक टाइप तो है, पर वो मतलब बेसिक तो वो है ही आपका 7x - 8y। मतलब हाँ एक छोटा सा लॉजिक लगा के हाँ,
क्या लो 3/4 of 7x 3/4 of 7x हाँ equals to 8y। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। इसमें x y का डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई 32 21, डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ ये भी आ जाएगा, ये भी ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 32 21। 1/4 है ना, क्या है, एक ही बचत, एक ही आय का 1/4 है, बचत 1/4 है, तो खर्चा कितना होगा 3/4। तो 8 का 3/4, सॉरी 7 का 3/4 इनकम है ना, इनकम का 3/4 होगा। इनकम का 3/4 खर्चा है। दिमाग में x और y तो दिमाग में ले लेंगे कि ये 7x है, नहीं ये वाला 8y है, तो 7x का 3/4 8y है, तो x y का रेशियो यहाँ पे 32 21 आ गया। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते। चले आगे, बस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 32 की भी करनी पड़ेगी, 21 की भी करनी पड़ेगी, ठीक है, वहाँ भी करना पड़ेगा। चले आगे, 56 99 69, मारो आगे बढ़ो। चलो ये एक और अच्छा सवाल आ गया, तो बेसिक से करना है, बहुत टाइम लगेगा इसको। चलो करो, शाबाश, कोई बात नहीं, करवाते हैं एक सवाल तो। बहुत सारे बच्चे सवाल मेरे पास डाउट में लेके आते रहते हैं कि सर ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। क्लास में तो करवाए हुए हैं। ये वाला टाइप सब दिक्कत भूल जाओगे। आपके सामने सवाल हो तो आप बेसिक से करने की कोशिश करें, ठीक है। आया क्या? करवाया जाए या थोड़ा और टाइम लगाओगे?
बी बॉम्बे 160, ये बहुत बार पूछा गया 160। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है? 160 है, गलत तो नहीं है? 160 ही है इसका, है ना? आ जाओ। 500 रुपया है, 500। ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, ठीक है? तीनों के बीच में बांटा जाना है। अब कह रहा है कि 16 इंक्रीज इन 2/5 शेयर ऑफ ए। मैंने मान लिया ए को मिला ए रुपया। ए को कितना मिला? मान सकते हैं ए को मिला ए। अब कह रहा है इसके अंदर अगर आप 16 बढ़ा दोगे, इसमें 16 बढ़ा दोगे 2/5 शेयर ऑफ ए, इसके 2/5 में अगर आप 16 बढ़ा देते हो, मैंने कहा लो बढ़ा दो, क्या ही उखाड़ दोगे? बढ़ाओ। 2/5 ए के हिस्से का 2/5 में अगर आप 16 जोड़ देते हो, फिर कह रहा है 70 रिड्यूस्ड इन 3/4 शेयर ऑफ बी। बी के 3/4 हिस्से में 70 की कमी। बी का हिस्सा अगर बी है तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 बी, 70 की कमी हो जाएगी माइनस का 70। बोलो हाँ या ना? बी का हिस्सा अगर सी है, इसके 3/5 में 4 घटाने पर आर इक्वल, सारे हिस्से क्या हो जाएंगे? इक्वल, बराबर। कर दें बराबर, बराबर, सब क्या हो गए? बराबर। यही तो बोला है पूरे के पूरे सवाल में कि बराबर हैं, तो बराबर हैं, बराबर कर दिया। क्या किसी को कोई तकलीफ हुई बराबर करने में? है भाई मंजीत? ऐसे अगर बराबर दिया हो ना तो किसके बराबर मान लेते हैं? ए के बराबर। क्योंकि एक कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, चाहे 200 200 कुछ भी है, 200 है या 100 है, बराबर तो होंगे ना। हालांकि 500 है तो ये कुछ ना कुछ होगा, जो भी होगा बराबर होगा, ठीक है? तो ये बराबर हमने के मान लिया कि वो वैल्यू के है जिसके ये बराबर है। अब अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो मुझे बताओ क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा k माइनस 16, k माइनस 16, और उसका भी क्या मिलेगा? 5/, ये मिलेगा क्या भाई? ये लिख रखा है ना 2/5 a प्लस 16 बराबर k है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/5 a बराबर k माइनस 16, है ना? और a को क्या लिख सकता हूँ? a बराबर k माइनस 16 का इधर 5 डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई, इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? a बराबर 5/2 k माइनस 16। ये किसकी वैल्यू आ गई? a की। b की वैल्यू देखो, k माइनस 70 है, इधर आके प्लस 70, और ये 4/3 हो जाएगा। ये कितना है? k प्लस 4, 5/3 हो जाएगा। ये क्या आए हैं? ए बी सी के हिस्से। बात क्लियर है? ए बी सी के हिस्सों का जोड़ कितना है? तीनों को 500 रुपया मिला है ना, तो क्या आप इनको जोड़ सकते हैं? प्लस प्लस बराबर। बात क्लियर है बच्चों? अब आपको यहां से क्या निकालना है? के। पहले तो के निकालोगे। क्या के निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब के आ गया तो आपको क्या निकालना है? ए का हिस्सा क्या है? ये वाला है। यहाँ पे आप के की वैल्यू पुट कर दोगे, तो पहले निकालना है के, फिर निकालना है ए। बी पूछता तो ये रहा, सी पूछता तो ये रहा, आपको निकालना है के। बात क्लियर है? इसका जो शॉर्ट मेथड ये है कि आप पहले वाले स्टेप को स्किप कर सकते हो, और कोई शॉर्ट मेथड नहीं रहेगा। यही शॉर्ट मेथड है, मैं बता रहा हूं कैसे। आपको जैसे ही बोलेगा ना कि 16 इंक्रीज करो, उल्टा करो, आप 16 घटा दो, जो भी बोले उसका उल्टा करो। के में से 16 बढ़ाने को बोला, बढ़ाया नहीं, घटा दिया। आपको बोला 2/5 करो, आपने उल्टा कर दिया 5/2। आपको बोला 70 घटा दो,
रिड्यूस करो, आप इंक्रीज कर दिया, 70 बढ़ा दिया। आपको बोला 3/4 करो, हमने 4/3 कर दिया। आपको बोला 4 घटा दो, हमने 4 बढ़ा दिया। आपको बोला 3/5 करो, हमने 5/3 कर दिया। ये तीनों के हिस्से आ गए, ए बी सी के तीनों का जोड़ कितना है? 500। ये इसका शॉर्ट मेथड है, जिससे आप ऊपर वाला स्टेप स्किप कर सकते हो। इसमें भी आपका टाइम बच जाएगा 20-30 सेकेंड। ठीक है, अब आ जाओ, एलसीएम लोगे 2 3 3 का एलसीएम क्या आ गया? 6। 2 तिया 6, 3 पंजे 15 की गुना के में क्या आ गया? 15 की गुना 16 में 15 छिके 90, 15 एकम 15 और 9 24, 3 दूनी 2 चौके 8 के और 8 की 70 में गुना की 560 प्लस 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 के प्लस 40 बराबर कितना आ गया? 500। बात क्लियर है? 15 8 23 और 10 33 के, ये 6 पंजे 23, 3000 माइनस का 240 प्लस का 560 प्लस का 40, माइनस 240 में से 40 घटाना, माइनस का 200, माइनस 200 अगर 560 में से घटाओगे 360 प्लस का उधर जाके माइनस का, यानी 33 के की वैल्यू आ गई आपके पास 2640। के की वैल्यू आ जाएगी 33 से काटोगे तो 3 से काटा तो 8 और 3 8 24, 3 8 24 तो 80 आ गया है ना। 3 से काटोगे तो 88 आ गया और 11 से काटोगे तो 8 आ गया। ए की वैल्यू क्या आ गई? 80। अब आपको निकालना क्या है? ए। ये क्या है आपका? ए। ए की वैल्यू आ जाएगी 5/2 गुना 80 माइनस 16 बोले तो 64, ये कटा 32 पे, 30 पंजे 150, 2 पंजे 10, 160 आपका आंसर आ। बात क्लियर है? ये लेंदी सवाल है, का तरीका भी यही है। ऐसा सवाल अगर आ जाए छोड़ के चलो लास्ट में करो, लास्ट में टाइम बचे तो, टाइम बचेगा अगर प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, करना ऐसे ही है। शॉर्टकट बनाने के लिए जो बोले उसका उल्टा करो। के में बढ़ाने को बोला है घटा दो, घटाने को बोला है बढ़ा दो। 2/3 बोला है 3/2 कर दो, 5/4 बोला है 4/5 कर दो। ए बी सी का हिस्सा आ गया, जोड़ दो, बराबर रखो, के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू ए बी सी के हिस्से में रख दो, जिसका भी हिस्सा पूछा है आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? मेथड यही रहेगा। हाँ, बी और सी को ए बना दिया, बी और सी को ए बना दिया। हाँ, बी और सी को ए बना कैसे सकते हैं? लेकिन बना हम सकता है, ये सब 70 को ये तरफ आएगा तो 86 बन जाएगा। हाँ 4/3 आ जाएगा, हाँ इक्वल टू 4/3 एट ब्रैकेट ए बाय। अब तो ए बी का रेशियो आएगा वहां से तो। डायरेक्ट नंबर है, 70 ये तरफ आया है। नहीं, आप कह रहे हैं तो मिटा दूंगा, आप लोग नोट कर सकते हो है ना, कि ए बी को ए की फॉर्म में बी लिखा है। को बी को ए की फॉर्म में लिखा है ऐसे बोल। तो पहले तो कह रहा है कि बी की जगह ए लिख दो, नहीं ऐसा नहीं नहीं है, नहीं, बी को ए की, इन दोनों को यूज किया हमने, तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा ये, या कुछ ना प्लस प्लस आ जाएगा। देखो 2/5 ए प्लस 86 बराबर 3/4 बी हो गया। अब बी को लिख लिया, ऐसे कर सकते हो, ये भी कैलकुलेटिव है। बी को लिखोगे तो 4/3 2/5 ए प्लस 86 आ गया। ठीक है, ऐसे सी की भी ए की फॉर्म में निकालो, तीनों का जोड़ ए बी सी का है। अब सी को अगर निकालोगे तो आ गया 2/5 ए प्लस 16 और 4 20 बराबर 3/5 सी। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5/3 इंटू 2/5 ए प्लस 20
अब इन तीनों का जोड़ a प्लस प्लस इसकी गुना कर दो 8/15 a प्लस ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 4/3 गुना 86 प्लस c, ये कट जाएगा 2/3 a प्लस 100/3 बराबर 500। अब इसको इधर ले जाओ और ए को जोड़ दो, फिर ए की वैल्यू आ जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं लेंदी ही होगा ये, है ना, वो वाला थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। एक सवाल ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से अगला, है ना, ये वाला आप लोग करके आना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।